बीए पार्ट थर्ड के इकोनॉमिक्स विषय के पेपर सेकंड गणितीय अर्थशास्त्र या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में हम आज श्रम का पूर्ति फलन की गणितीय व्याख्या करेंगे। माना एक उपभोक्ता की संतुष्टि आय एवं आराम पर निर्भर करती है, अर्थात उपभोक्ता का उपयोगिता फलन निम्नानुसार है। U = फंक्शन ऑफ Ly, जहाँ L आराम या विश्राम है, Y उपभोक्ता की आय है। किसी भी उपभोक्ता को आय एवं आराम दोनों की आवश्यकता होती है। उपयोगिता अधिकतम विश्लेषण का प्रयोग करते हुए हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि उपभोक्ता अधिक से अधिक कितने घंटे कार्य करेगा। इसी विश्लेषण का प्रयोग करके उपभोक्ता का आमदनी के लिए मांग वक्र भी ज्ञात किया जा सकता है। माना Y उपभोक्ता की आय आमदनी है, R मजदूरी की दर है, W कार्य के घंटे हैं, L आराम के घंटे हैं, T कुल उपलब्ध समय है जो हम 24 घंटे मान के चलते हैं। तो T बराबर L + W, यानी कुल समय को हम दो भागों में बांट सकते हैं। L आराम के घंटे + W कार्य के घंटे, या आराम के घंटे यदि हमको निकालने हैं तो L बराबर T - W। यह समय प्रतिबंध होगा। Y यानी उपभोक्ता की आय को हम R × W यानी कार्य के घंटे और मजदूरी की दर जो प्रति घंटे है उनका गुणा करके हम निकाल सकते हैं। समीकरण 2 में 4 से, मतलब W का मान यदि हम रख दें समीकरण 4 से, तो T बराबर L + Y / R। समय का प्रतिबंध T बराबर L + YR दिया होने पर उपयोगिता अधिकतम करनी है, तो यहाँ T बराबर L + YR प्रतिबंध हमें बताता है कि किस प्रकार उपलब्ध समय को काम के घंटे व आराम के मध्य विभाजित किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम उपयोगिता अधिकतम ज्ञात करने के लिए हम लैग्रेंज फलन बनाते हैं। Z बराबर फंक्शन ऑफ L Y + लैम्डा T - L - Y / R। इस लैग्रेंज फलन को हम L, Y एवं लैम्डा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। तो सर्वप्रथम हम L के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें तो del Z / del L बराबर FL - लैम्डा बराबर 0। इसी प्रकार से आमदनी के साथ आंशिक अवकलन करने पर del Z / del Y बराबर FY - लैम्डा R बराबर 0, और लैम्डा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर T - L - Y / R बराबर 0। समीकरण 5 और 6 का प्रयोग करने पर, यानी समीकरण 5 में यदि हम 6 का भाग दे दें तो FL / FY बराबर लैम्डा R। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गए। FL / FY बराबर R, अर्थात आराम से प्राप्त सीमांत उपयोगिता आय से प्राप्त सीमांत उपयोगिता मजदूरी की दर के बराबर होती है। हम जानते हैं T बराबर L + YR Y / R, या Y / R बराबर T - R, या Y बराबर R × T - L। Y का L के सापेक्ष अवकलन करने पर dy / dL बराबर -R, या R बराबर -dy / dL। ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है Y और L के मध्य, अर्थात विश्राम के लिए आमदनी की प्रतिस्थापन की दर मजदूरी की दर के बराबर होती है। समीकरण 8 व 9 से FL / FY बराबर -dy / dL बराबर R। ये उपभोक्ता संतुलन की प्रथम शर्त है, और यह संतुलन शर्त उपभोक्ता के लिए काम से संबंध पूर्ति वक्र भी है। इससे जानकारी प्राप्त होती है कि विभिन्न मजदूरी दरों पर उपभोक्ता कितने घंटे काम करना चाहेगा। श्रम या काम की पूर्ति का आमदनी की मांग होती है, इसलिए परोक्ष रूप से आमदनी के लिए उपभोक्ता का मांग वक्र भी है। इसके लिए द्वितीय क्रम की शर्त हमें यही निकालनी पड़ेगी कि बॉर्डर-हेंसन डिटरमिनेंट का मान ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अर्थात बॉर्डर-हेंसन डिटरमिनेंट जब हम लिखें FLL
एफ एल वाई माइनस एफ एल, एफ बाई एल, एफ बाई वाई माइनस एफ वाई माइनस एफ एल माइनस एफ बाई 0। इस सारणी का यदि हम मान निकालें तो इसका मान 0 से ज़्यादा होना चाहिए। इस प्रथम शर्त को हम दूसरी तरह से दिखा सकते हैं, u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई एल। इसका यदि हम कुल अवकलन करें तो डी यू बराबर एफ बाई डी वाई प्लस एफ एल डी एल बराबर 0 या माइनस डी वाई अपॉन डी एल बराबर एफ एल अपॉन एफ वाई। ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वाई की एल के प्रति। इसके संबंध में हम कुछ प्रश्न भी हल करना करें। यदि हमको फंक्शन दिया हुआ है u बराबर 48l प्लस एल वाई माइनस एल स्क्वायर है तो श्रम का पूर्ति फलन ज्ञात कीजिए। इसकी विशेषताएं बताइए। तो श्रम के पूर्ति वक्र की लोच बताइए। यदि मजदूरी की 10 रुपये प्रति घंटा हो तो काम के घंटे बताइए। उपयोगिता फलन हम जानते हैं कि L बराबर T माइनस W, यानी कुल आराम का समय कुल उपलब्ध घंटे में से हम कार्य के घंटे घटा दें तो हमें प्राप्त हो जाता है। और y यानी उपभोक्ता की आमदनी R इंटू डब्लू यानी मजदूरी की दर इंटू W यानी काम के घंटे रखने पर, तो इस जो हमें उपयोगिता फलन दे रखा है u बराबर 48l प्लस एल वाई माइनस एल स्क्वायर, इसमें l और y के हम मान रख देते हैं। तो u बराबर 48, l की जगह हमने t माइनस डब्लू रखा प्लस t माइनस डब्लू इंटू आर डब्लू माइनस टी माइनस डब्लू का होल स्क्वायर। u का l के सापेक्ष यदि हम आंशिक अवकलन करें डी यू अपॉन डी एल बराबर माइनस 48 प्लस आर टी माइनस 2 आर डब्लू माइनस 2 टी माइनस डब्लू इंटू ब्रैकेट में -1 बराबर 0। इसको हमें खोलने पर प्राप्त होता है -48 प्लस आर टी माइनस 2 आर डब्लू प्लस 2 टी माइनस 2 डब्लू बराबर 0। हम डब्लू डब्लू की टर्म एक साइड ले जाएँ, राइट साइड में ले जाएँ। -48 प्लस आर टी प्लस 2 टी बराबर 2 डब्लू प्लस 2 आर डब्लू, या टी इंटू ब्रैकेट में आर प्लस 2 माइनस 48 बराबर 2 डब्लू आर प्लस 1, या डब्लू का मान हमें जो प्राप्त होता है टी ब्रैकेट में आर प्लस 2 माइनस 48 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट में आर प्लस 1। यह श्रम का पूर्ति वक्र है। प्रश्न का एक भाग हल हो गया है। दूसरे भाग के श्रम की पूर्ति वक्र की विशेषताएं बतानी है। यदि मजदूरी की दर 0 हो, आर बराबर 0 हो, तो आर का मान 0 रखने पर टी डब्लू बराबर टी जब्रू 0 प्लस 2 माइनस 48 अपॉन 2 0 प्लस 1, या 2t माइनस 48 अपॉन 2 टी का मान टी यानी कुल उपलब्ध समय 24 घंटे, 2 गुणा 24 यानी 48, 48 माइनस 48 का मान 0/2 यानी 0। मजदूरी की दर 0 होने पर कार्य के घंटे भी 0 होंगे। यदि मजदूरी की दर अनंत हो जाए, आर बराबर अनंत, तो श्रम के जो पूर्ति फलन है डब्लू बराबर टी इंटू आर प्लस डब्लू माइनस 48 अपॉन 2 आर प्लस 1 के अंदर हम आर बराबर इन्फिनिटी रखेंगे। तो उससे सब करने के पहले हम इस पूरे समीकरण में आर का भाग दे देते हैं। टी 1 प्लस 2 अपॉन आर माइनस 48 अपॉन आर बटे 2 1 प्लस 1 अपॉन आर। आर बराबर अनंत रखने पर टी 1 प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी, इसका मान 0 होगा, 2 अपॉन इन्फिनिटी का मान 0 होगा, माइनस 48 अपॉन इन्फिनिटी इसका मान भी 0 होगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी 1 प्लस 0, यानी कुल प्राप्त मान हुआ t/2 यानी 12 घंटे। अर्थात ये हमें बताता है कि श्रम को कितनी भी मजदूरी दे दी जाए वह 12 घंटे से अधिक कार्य नहीं करेगा। डब्लू व आर में संबंध क्या है? डब्लू का मान हमें प्राप्त है, डब्लू बराबर टी आर प्लस 2 ब्रैकेट में माइनस 48 अपॉन 2 आर प्लस 1। इसको आर के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डी डब्लू अपॉन डी आर 1/2 आर प्लस 1 इंटू टी माइनस टी इंटू आर प्लस 2 माइनस 48 अपॉन आर प्लस 1 का स्क्वायर 1/2। इसको खोल दें, ब्रैकेट की संख्याएं सारी ये, तो आर टी प्लस टी माइनस आर टी माइनस 2t प्लस 48
इनको हल करने पर हमें प्राप्त होता है dW/dr बराबर 1/2 48 माइनस टी अपॉन r + 1 का होल स्क्वायर। इसका मान हमें देखने प्राप्त होता है ग्रेटर देन 0 है, अर्थात r मजदूरी की दर बढ़ने पर कार्य के घंटे भी बढ़ेंगे। श्रम की पूर्ति बोझ। प्रश्न का तृतीय भाग, इलास्टिसिटी ऑफ लेबर सप्लाई कर्व इज इक्वल टू R/W/dW/dr। R/W यानी R, W का मान T × R+2 -48 2 × R+1 और dW/dr का मान हम निकाल चुके हैं 1/2 48 माइनस टी R+1 का स्क्वायर। इसको हल करने पर हमें प्राप्त होता है 48 माइनस टी × R अपॉन टी ब्रैकेट में R+2 -48 × R+1। ये मान ग्रेटर देन 0 है। उपभोक्ता संतुलन आय और आराम के संबंध में द्वितीय क्रम की शर्त यानी हम dU/dl जहाँ निकाला है -48 + RT - 2RW + 2T - 2W, इसका द्वितीय अवकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है -2R - 2, ये लेस देन 0 है, अर्थात ये दूसरी क्रम की शर्त भी पूर्ण होती है। इस प्रकार से हमें प्रश्न को हल करने के लिए प्रथम क्रम की शर्त और द्वितीय क्रम की शर्त दोनों ही निकालनी होंगी। धन्यवाद।